आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो ना सिर्फ एसी के कंपोनेंट्स बनाती है बल्कि पीसीबी कंपोनेंट्स भी बनाती है, क्रॉस फ्लो फैंस के कंपोनेंट्स भी बनाती है। आप सभी को पता है जो एसीज होते हैं उसमें सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है और ये कंपनी इसी पे फोकस करती है। इसका नाम है ईपैक ड्यूरेबल्स। ये जो कंपनी है 2019 में फॉर्म हुई थी और इसके 3 ब्रांचेस है। एक मेरे शहर देहरादून में ही है, दूसरा भिवंडी में है और तीसरा राजस्थान में है। इसके साथ ही कंपनी आ रही है अपना आईपीओ लेकर जिसमें से 640 करोड़ ये मार्केट से रेस करना चाहती है। अभी क्यों कर रही है वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये मार्केट से अपना डेप्थ को हटाना चाहती है क्योंकि इसके ऊपर डेप्थ काफी अच्छा है। एंड साथ के साथ इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को सेल ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं। वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये कुछ पैसा अपने ग्रोथ में भी लगाना चाहती है, जो बिजनेस एक्सपेंशन होता है उसमें भी लगाना चाहती है कंपनी। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि टोटल जो कैपिटल उठाना चाहती है जो कि 640 करोड़ रुपए है, उसमें से यहाँ पे कंपनी जो है 400 करोड़ फ्रेश इशू कर रही है एंड साथ के साथ ही 240 करोड़ ये ऑफर फॉर सेल कर रही है, यानी 240 करोड़ रुपए के जो शेयर्स हैं इसके एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं वो सेल ऑफ करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की ना, तो यहाँ पे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 30 से 32 रुपए का चल रहा है फिलहाल। और अगर हम इसके लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो जो बैठता है 13 से 13.9% का। तो ऑनेस्टली यार बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि एक इंडिविजुअल को इतने रिस्की स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक आपका जो लिस्टिंग गेन है 50% से नीचे है उस आईपीओ को आपको अवॉइड ही करना चाहिए। और यहाँ तो 13% आपको दिख रहा है सामने, तो ये आईपीओ आप टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके मेजर क्लाइंट्स की तो यहाँ पे लिस्ट निकल के आती है कि गोदरेज इनका एक मेजर क्लाइंट है, साथ के साथ ही हैवेल्स इनका एक मेजर क्लाइंट है। इसके साथ ही वोल्टास, ब्लू स्टार्स, इन जैसी बड़ी कंपनियां जो एसीज को बेचती है ऑल ओवर इंडिया, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी, तो यहाँ पे ये सारी कंपनीज इनकी क्लाइंट्स की लिस्ट में है। अब यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी निकल के आती है, वो ये है कि यहाँ पे इस कंपनी का 80% जो रेवेन्यू है वो इन्हीं कंपनी से आता है। 5 कंपनियां है ये और इन्हीं कंपनी से 80% इनका रेवेन्यू आता है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर इसमें से एक भी कंपनी ने बैक ऑफ कर लिया तो इनका क्या हाल होगा, इनके जो रेवेन्यूज है उनका क्या हाल होगा। एकदम मेजर डिप आपको देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि भैया 5 नाव के सहारे इनकी नैया चल रही है, अगर इनमें से एक भी नाव ने अपना किनारा ढूंढ लिया या किसी और के साथ हो नहीं है तो बस इनकी जो नाव है वो डूब ही जाएगी। अब देखो आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 218 रुपए से 230 रुपए का। अपर बैंड हम लेके चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और साथ के साथ ही इसमें जो मिनिमम आपको जो शेयर्स मिलेंगे एक लॉट में वो मिलेंगे 65 शेयर्स, ठीक है। दोनों जगह पे लिस्टिंग होगी, एनएससी और बीएसई पे। एंड साथ के साथ ही आईपीओ ओपन हो चुका है ऑलरेडी 19 जनवरी को और ये ओपन रहेगा आपके लिए 24 जनवरी 2024 तक। मैं पर्टिकुलर आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा यहाँ पे कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्या काम करें आप, 24 तारीख को 1 बजे के बाद इनका ग्रे मार्केट प्रीमियम का जो लाइव स्टेटस है वो चेक करें। एंड अगर आपको लगता है कि यार मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तभी आप इन्वेस्टिंग का मूड बनाएं। मैं आपको एक बार इनका वो बता देता हूं कि कितने पर्टिकुलर कैटेगरी से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इनके लॉट साइज की और कैटेगरी वाइज, तो रिटेल कैटेगरी से आप अप्लाई करेंगे अगर, तो एक लॉट में आपको 65 शेयर्स देखने को मिलेंगे जो रहेंगे 14,990 रुपए के। मैक्सिमम की बात करें तो 13 लॉट्स आप ले सकते हैं, उसमें आएंगे 845 शेयर्स और जो रहेंगे 1,94,350 रुपीज के। एचएनआईज की बात करें, एचएनआईज यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यहाँ पे आप इनके 14 लॉट्स ले सकते हैं जिसमें आएंगे आपके 910 शेयर और 2 लाख रुपए के आसपास का ये इन्वेस्टमेंट रहेगा। मैक्सिमम आप 66 लॉट्स ले सकते हैं जिसमें आएंगे 4,290 शेयर्स, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 9,86,000 रुपए के आसपास का। अच्छा, एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको फाइनेंशियल्स देखने चाहिए, तो एक बार देख लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स को। देखिए एसेट जो है ना 2021 से 2023 तक सब्सटैंशियली बड़े ही हैं। रेवेन्यू में भी आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा एंड पैट में भी आपको अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिलेगा फ्रॉम 2021 टू 2023। बट मेरा पॉइंट सिर्फ यही है कि आप किसी बिजनेस को सिर्फ 5 क्लाइंट के दम पर कब तक चला सकते हैं। कभी ना कभी एक ना एक क्लाइंट तो बैक ऑफ करेगा ही और यहीं पे सबसे बड़ा रिस्क आ जाता है टू द इन्वेस्टर्स। मेरा मानना यह है कि अगर आपको एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है तो लेट द मार्केट डिसाइड इट्स ट्रू वैल्यू, इसको लिस्ट होने दीजिए, थोड़ा टाइम रुकिए। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से हम जा सकते हैं आगे, लॉन्ग टर्म का सोच सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द लिस्टिंग गेन्स 12 से 13% के लिए इतना रिस्क लेना आई डोंट थिंक इट वर्थ इट। ऑलराइट गाइस, तो ये था इसका कंप्लीट रिव्यू। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आप इस आईपीओ के लिए जा रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे वो भी जरूर बताइएगा। जस्ट इन केस यू आर न्यू देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल बिकॉज हम यहाँ पे फाइनेंस रिलेटेड बातें करते हैं। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, बाय।